सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपनी किचन में एक बहुत ही यम्मी और डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है जामा मस्जिद स्टाइल चिकन फ्राई। चिकन फ्राई जब हम बाजार में खाते हैं तो ऐसा लगता है कि इसे बनाना बहुत मुश्किल होगा या इसमें बहुत ज्यादा कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लगते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम बनाएंगे तो आप देख लेंगे कि चिकन फ्राई बनाना बहुत आसान काम है। तो हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसको हम 2 बार मैरिनेट करते हैं। तो हम फर्स्ट मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये है हमारे पास 2 किलो चिकन। इसमें हमने इस तरह से गैशेस लगवा लिए हैं, बुचर से ही लगवा लिए थे। आप चाहें तो घर में मंगा के तेज धार वाली छुरी से इसमें गैशेस लगा सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, ये बिल्कुल फ्रेश क्रश किया है हमने। 2 बड़े नींबुओं का रस ले लिया है हमने और 2 टीस्पून नमक लिया है। सबसे पहले हमने अपने चिकन को एक बड़े बर्तन में, खुले बर्तन में डाल दिया है, क्योंकि हमें इसमें मैरिनेशन की कई चीजें डालनी है। तो थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये नमक, लेमन जूस और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को कवर करके हम कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि इसकी खटास और नमक जो है चिकन के अंदर तक अच्छे से चला जाए। आधा घंटा हो गया है। अब हम सेकंड मैरिनेशन के मसाले देख लेते हैं। ये है हमारे पास 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कुटा और भुना हुआ जीरा पाउडर, और ये है हमारे पास ऑरेंज रेड फूड कलर। ये इस तरह से इजीली मिल जाता है, खाने वाला कलर है ये। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर इसकी जगह आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले सकते हैं 1 टीस्पून, वरना आप ½ टीस्पून ये कलर ले लीजिए। और 250 ग्राम हमारे पास गाढ़ी दही है। चिकन को मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने सभी मसाले डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, भुना कुटा जीरा, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, फूड कलर और दही। सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अपने चिकन को कवर करके हम 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। चिकन हमारा 3 घंटे से मैरिनेट हो रहा था। अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे। ये है हमारे पास 6 टेबलस्पून बेसन। इसको हम इसमें डालेंगे। और ये है हमारे पास 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च। अब हम चिकन को अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। चिकन को हमने मैरिनेशन में बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को हम मीडियम हॉट करेंगे। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है। पहले हम चिकन का एक पीस डालकर इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। ऑयल हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट गर्म है, हमें इतना ही गर्म चाहिए। अब हम इसमें और पीसेस डाल देंगे और एक ही साइज के पीस डालेंगे हम। 3 मिनट हम अपने चिकन को मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे, बिल्कुल इसको टच नहीं करेंगे वरना इसका मसाला हट जाएगा।
फिर उसके बाद जब इसमें एक साइड से कलर आ जाएगा तो अपनी फ्लेम को लो करके फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। चिकन को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं और अपनी फ्लेम को हमने लो कर दिया है। एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि फ्राई करने से पहले हमने चिकन का टेस्ट किया था नमक और मिर्च, तो मिर्च बिल्कुल ठीक थी, लेकिन नमक हमने ½ टीस्पून इसमें और डाला है। चिकन को फ्राई होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इस पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसको एक प्लेट में टिश्यू पर निकाल लेते हैं। ये देखिए, चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब हम आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए, तैयार है हमारा चिकन फ्राई। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बना है और देखने में भी बिल्कुल ये रेस्टोरेंट जैसे लग रहा है। इसको आप सर्व कीजिए हरे धनिए की दही वाली चटनी के साथ। ये रेसिपी हमारे चैनल पर डली हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। तो जुम्मा किचन, जैसे कि रमज़ान करीब है और ऐसे में हमें तैयारी करनी पड़ती है इफ्तार की, और उसके अंदर काफ़ी हमें टाइम लग जाता है। तो अगर हम चाहें तो उसमें हम चिकन फ्राई बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम आपके साथ ऐसे चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि आप झटपट बना सकते हैं, इफ्तार में भी बना सकते हैं और कोई अचानक मेहमान आए तो भी बना सकते हैं। तो आप इसको एक इंस्टेंट चिकन फ्राई की रेसिपी भी कह सकते हैं। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल हैं, तो देख लेते हैं हम कि 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है, विद बोन चिकन है ये, और 6 टेबलस्पून मैंने लिया है बेसन और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है अरारोट। इसकी जगह आप चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 1 से 2 नींबू आप ले सकते हैं, साइज के ऊपर है। इनका हमें जूस चाहिए। 1.5 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला और 1.5 ही टीस्पून मैंने लिया है नमक। तो आइए हम चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। तो इसमें हम सभी मसालों को एक साथ ही डाल देंगे। इसको हमें डबल मैरिनेशन नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, चाट मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अरारोट, बेसन थोड़ा सा मैं रोक लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने रोक लिया है, तो मैं इसको बाद में डाल दूँगी, और लेमन जूस। सभी चीज़ों को मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बेसन में पूरा ही डाल देती हूँ। तो ये ½ कप है या फिर 6 टेबल स्पून। तो चिकन में हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसे हम 20 मिनट से लेके आधा घंटे के बीच में, जितना भी हमारा टाइम है उतनी देर के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। तो हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो गया है, जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने चिकन को ठंडे तेल में डालेंगे तो जो इसकी कोटिंग है वो हट जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक छोटा पीस डाल के इसका टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा मैं तेल को और गर्म करूँगी। मेरे हिसाब से ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनको डाल देती हूँ। और जब सभी डाल देंगे हम तो फिर अपनी फ्लेम को हम लो कर देंगे, ताकि चिकन जो है हमारा अंदर तक से पक जाए। पहले हम थोड़ी देर मीडियम हॉट ऑयल पे रखेंगे, फिर बाद में हल्का कर देंगे।
चिकन हमें अंदर से भी पकाना है। ऑयल में थोड़े झाग आ गए हैं, मैंने इसमें अंडे के पकौड़े भी बनाए थे इसलिए। तो क्योंकि अब हमारे चिकन पे कलर आने लगा है तो अब मैंने अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसको मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी जब तक कि हमारे चिकन के पीसेस अंदर तक से अच्छे से टेंडर नहीं हो जाते। शुरू में आपको स्पून इस पर बिल्कुल नहीं लगाना है, वरना हमारी जो कोटिंग होती है वो इस पर से हट जाती है। तो अब मैं लो फ्लेम पर इसको फ्राई करूँगी और अब अगर हम स्पून चलाएंगे तो इसमें कोई कोटिंग नहीं हटेगी। तो चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए। तो आपके चिकन के पीसेस के ऊपर है कि कितने बड़े हैं पीसेस, उसी हिसाब से ये फ्राई होगा। अगर ज़्यादा बड़े पीसेस हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आ गया है। अब मैं इसको एक किचन टॉवल पर निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा हमारे चिकन के ऊपर कलर आया है। इसी तरह से हम बाकी के चिकन के पीसेस को भी फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमारे दूसरे बैच के भी चिकन के पीसेस कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, जो कि झागों में आपको नज़र भी नहीं आ रहे होंगे। तो ये देखिए आप, अब हम इनको भी किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं। तैयार है हमारा इंस्टेंट चिकन फ्राई। झटपट बन गया है, कुछ ही मिनट लगे हैं। और इसको आप सर्व कीजिए हरा धनिया पुदीने की दही वाली चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जामा मस्जिद के मशहूर मोहम्मद हुसैन साहब का फ्राइड चिकन। ये लोग, जो भी लोग पुरानी दिल्ली आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मोहम्मद हुसैन साहब का ये फ्राइड चिकन ज़रूर खाएं। बहुत ज़्यादा फेमस ये रेसिपी है और बहुत ही सिंपल इसको बनाना है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाता है। तो आइए हम इसके लिए देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो 2 किलो मैंने चिकन लिया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि वो बड़े जो चिकन के पीसेस होते हैं उनमें चिकन को फ्राई करते हैं। पहले एक बार वो बड़े पीसेस को फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद काटने के बाद उसको रीफ्राई करते हैं, दोबारा करते हैं। लेकिन क्योंकि हम घर में इस तरह से नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मैंने पहले ही छोटे पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो बड़े लें या आप चाहें तो छोटे लें। तो जो 2 किलो मैंने चिकन लिया है, विद बोन लिया है और इसको अच्छे से धो के छलनी में डाल दिया था। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। उसके अलावा मैंने लिया है 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 नींबुओं का रस जाएगा इसके अंदर। 3 टेबलस्पून मैंने लिए है दही, 3 टेबलस्पून मैंने लिया है बेसन, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। और मसाले बिल्कुल सिंपल हैं। 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून पीली मिर्च। तो जो पुरानी दिल्ली के खाने हैं उनमें पीली मिर्च अक्सर जाती है और ये आसानी से मिल भी जाती है। अगर आपको मिल जाए तो आप ये जरूर डालिएगा। तो ये है पीली मिर्च, तो 2 टीस्पून है ये। 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून मैंने लिया है मीट टेंडराइजर या फिर कचरी पाउडर, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से अंदर से टेंडर हो जाए। अगर आपको मिल जाए तो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी चीजें अपने चिकन में डालते हैं। लिया है मैंने जिसके अंदर सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए और डाल दिया है उसके अंदर चिकन। और एक एक करके मैं सभी स्पाइसेस डाल देती हूँ। तो ये है पीली मिर्च, नमक और मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च और मीट टेंडराइजर या कचरी पाउडर, चाट मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, कॉर्नफ्लावर, बेसन और जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्रेश ही पीस कर लीजिएगा, उसका अलग टेस्ट होता है। दही, और ये लेमन का जूस। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब बस थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधा घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप इसको फौरन भी फ्राई कर सकते हैं। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक के लिए हम बना लेते हैं झटपट सी एक चटनी, जो कि इसके साथ हमें मिलती है। तो देख लेते हैं हम। 1 नींबू का मैंने रस लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ली है पीली मिर्च, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ये पुरानी दिल्ली के खानों में अक्सर डाली जाती है, और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया है। तो सभी चीजें मैं डाल देती हूँ ये लेमन के जूस में, मिक्स कर लेती हूँ। और बस ये पतली सी बनती है, थिक नहीं होती है, तो बस थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको इस तरह से पतला कर लेते हैं। ये इस तरह की चटनी होती है, पतली सी। बस ये रेडी हो गई है। तो अब हम फ्राई करते हैं अपने चिकन। चिकन को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया है। थोड़ा ज्यादा बड़ी कढ़ाई लीजिएगा ताकि चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए, और उसमें ऑयल भी अच्छा डालिएगा। तो चिकन को हम 2 बार फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने बस मीडियम हॉट ऑयल लिया है, लेकिन ऑयल कभी भी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। तो बस मीडियम हॉट ऑयल है मेरा, और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ चिकन के पीसेस थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और इनको मैं इतना फ्राई करूंगी कि ये हाफ डन हो जाए। और मेरे बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं है। अभी मैं बिना टच की इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करती हूँ, फिर इनकी साइड को चेंज करूंगी। तो चिकन की हम साइड को चेंज करते हैं। ये देखिए आप, एक एक करके मैं सभी की साइड चेंज कर देती हूँ। तो मैंने अपने जितना भी चिकन था सबको एक बार फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लैश फ्राई करेंगे, यानी हम जब खाने बैठेंगे तो उसी टाइम बहुत गर्म ऑयल के अंदर इनको एक बार और फ्राई कर लेंगे। तो अब हम कर रहे हैं चिकन को दोबारा फ्राई, और देख लीजिए ऑयल कितना अच्छा गर्म है। तो मैं डाल देती हूँ ये चिकन के पीसेस, और बस थोड़ी ही देर अब इनको हम फ्राई करेंगे। तैयार है हमारा चिकन फ्राई, बहुत ही जबरदस्त ये बना है। इसके साथ आप रखें प्याज, नींबू और जो हमने चटनी बनाई है, साथ ही में डाल दें आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, और बस हमारा ये चिकन फ्राई जामा मस्जिद स्टाइल तैयार है। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सभी का फेवरेट KFC स्टाइल फ्राइड चिकन। इसको बनाना बहुत आसान है, और खाने में तो ये होता ही लाजवाब है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 किलो ये चिकन लेग पीसेस और थाई पीसेस। तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लिए हैं, मीडियम साइज़ के ही लिए हैं। ये देख लीजिए आप। अगर आपके बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं तो आप बीच में इस तरह से इनमें यहाँ स्लिट्स लगा लीजिएगा, यानी छुरी से इनमें गहरे गहरे कट लगा लीजिएगा। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं हैं तो मैंने इनको ऐसे ही ले लिया है। तो ये 2 किलो है, मैंने इनको धो के अच्छे से छन्नी में डाल दिया था, अब इनका पानी निचड़ गया है। तो इसको बनाने के लिए पहले हमें इसको मैरिनेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम उसको चिकन को मैरिनेट करने वाले हैं। बेहतर रहेगा कि आप एक दिन पहले यानी रात में इसको मैरिनेट करके रख दें और दिन में इसको बना लें। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप इसको मैरिनेट करके छोड़ दें, ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं वो चिकन के अंदर तक चले जाएं, अंदर से चिकन एकदम टेंडर हो जाए और बाहर से एकदम क्रिस्पी रहे। तो मैरिनेट करने के लिए हमने लिया है 1 कप दही। अगर आपके पास छाछ है तो आप 2 कप छाछ ले लीजिएगा, लेकिन मेरे पास छाछ नहीं है और बहुत से लोगों के पास नहीं होती है, तो इसलिए मैंने लिया है दही। और अगर दही भी नहीं है तो भी ये मैरिनेट हो जाएगा, आप सिर्फ 2 कप पानी ले लीजिएगा। तो इसके लिए 1 कप दही लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ली है, और 4 टेबलस्पून मैंने लिया है हॉट सॉस या चिली सॉस, या जो भी सॉस है आपके पास, ग्रीन चिली सॉस भी इसकी जगह आप ले सकते हैं। तो ये मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है वाइट विनेगर या सिरका, और मैंने तकरीबन 2 ही टीस्पून लिया है नमक। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास सॉस नहीं है तो थोड़ी सी आप इसकी जगह रेड चिली भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे, और उसके लिए एक खुला बड़ा बर्तन लेंगे।
तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन के अंदर हम डाल देते हैं दही, जो कि हमने ली है 1 कप, और डालेंगे हम 2 कप पानी। नमक, काली मिर्च, विनेगर, हॉट सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, और सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ें हमारी जो है अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं अपने चिकन के सभी पीसेस को, और जितना आपके पास टाइम है, मिनिमम आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 घंटे तो आप इसको रखें ही, लेकिन आधा घंटा भी अगर आपके पास है तो आप आधा घंटा भी इसको छोड़ सकते हैं। इसको मैं कम से कम 3 घंटे इसमें छोड़ने वाली हूँ और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, चिकन बिल्कुल इसके अंदर डूब गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ और बीच बीच में 1-2 बार मैं इसको मिक्स भी कर दूंगी। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, तो तब तक हम अपने जो चिकन को फ्राई करना है उसके लिए कोटिंग बना लेते हैं। तो पहले हम बना रहे हैं ड्राई कोटिंग। तो क्योंकि चिकन ज़्यादा है तो कोटिंग भी ज़्यादा ही बनेगी, और उसके लिए हमें जो मैदा लेना है वो भी ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। अगर कम मैदा लेंगे तो वो अच्छे से कोट नहीं होगा। तो ड्राई कोटिंग के लिए मैंने लिया है 4 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट, जो भी आपके पास है आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है 3 टीस्पून नमक और 3 टीस्पून आप चाहें रेड चिली पाउडर लें, आप चाहें आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं, नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है पेपरिका पाउडर, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो ये 3 टीस्पून लिया है मैंने। उसके अलावा ये लिया है मैंने गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर, यानी प्याज का और लहसुन का पाउडर। ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो फिर जब आप चिकन मैरिनेट कर रहे थे तो आप थोड़ा सा लहसुन को और पीस के डाल दीजिएगा, और फिर प्याज को भी थोड़ा सा पीस के डाल दीजिएगा। तो ये मैंने लिया है 4 टीस्पून लहसुन का पाउडर और 4 ही टीस्पून मैंने लिया है प्याज का पाउडर। उसके अलावा 3 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद मिर्च का पाउडर यानी व्हाइट पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर या फिर काली मिर्च का पाउडर। तो ये सभी चीज़ें हम एक एक करके एक साथ हम डालते जाएंगे। देखिए, आप बड़े बर्तन में डाल दीजिएगा। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। आप चाहें तो सभी चीज़ों को मिला के एक बार छान लीजिएगा, तो फिर जितने भी ये सब स्पाइसेस हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। तो इस मिक्सचर को हमने एक बार छान लिया है और ये एक बार और छान रहे हैं। ऐसा करने से इसमें जो भी कचरा वगैरह अगर कभी होता है तो वो निकल जाता है, और दूसरा जितने भी इसमें स्पाइसेस वगैरह हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो चिकन को हमने 5 घंटे फ्रिज में रखा हुआ था। ड्राई जो हमारा कोटिंग का वो सेटअप तैयार हो चुका है। अब हम अपने चिकन के पीसेस को जो इसका मैरिनेशन है उसमें से निकाल के एक अलग बोल में रख लेते हैं। तो बहुत अच्छे से ये बिल्कुल मैरिनेट हो गए हैं, अंदर से ये बहुत अच्छा सा जूसी बनेगा। तो मैं सारे पीसेस को निकाल लेती हूँ। ये देखिए, हमारा ये जो मैरिनेशन का मिक्सचर है ये बच गया है। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें 2 मिक्सचर और चाहिए या 2 कोटिंग और चाहिए। एक ड्राई कोटिंग चाहिए और एक वेट कोटिंग चाहिए। तो हम इसी को वेट कोटिंग बना लेंगे। तो इसके लिए हम इसकी मिक्सचर के अंदर डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, और साथ ही में हम डाल देते हैं तकरीबन इसके अंदर 2 कप पानी। ठंडा पानी लिया है मैंने, तकरीबन 2 कप लिया है, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको एक साइड में अलग रख देते हैं। तो आइए अब हम अपने चिकन को तैयार करना शुरू करते हैं। तो हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई है। चिकन मैरिनेट होकर एक साइड में रखा है, ड्राई मिक्सचर हमारा ये रखा है, और जो वेट मिक्सचर है वो ये रहा है, यानी कोटिंग्स हमारी तैयार है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे चिकन के एक पीस को और इसको डालेंगे जो हमने ड्राई कोटिंग बनाई है। अच्छे से बिल्कुल रोल करके हाथ से मसल के, ताकि इसके हर पार्ट के अंदर ये चली जाए।
ठीक है। अगर आपके पास विद स्किन चिकन है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट स्किन ले रही हूँ। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसको, ये जो हमने वेट कोटिंग बनाई है इसमें, और इसको 5 सेकंड के लिए हम छोड़ देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। बस ये हो गई है, ये देखिए। अब हम इसमें से इसको निकाल लेते हैं और दोबारा से हम इसको, पहले इसको अच्छे से ड्रेन कर लेते हैं और दोबारा से हम इसको डाल देते हैं ये अपने ड्राई कोटिंग में, बिल्कुल अच्छे से, यानी हाथ से दबा दबा के, मसल मसल के, कहीं से भी ये गीला नहीं होना चाहिए और कोई पार्ट इसका ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ ये मिक्सचर ना हो। तो ये देखिए, तो मैंने इसको, ये देखिए, ये एक हमारा जो है पीस इसका रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये लिया मैंने। इसी तरह से मैं सारे चिकन के पीसेस को रेडी करके एक साइड में रख लेती हूँ। देखिए, हमने चिकन के सारे पीसेस को रेडी करके रख दिया है। अगर आप चाहें तो इनको इसी तरह से जिपलॉक बैग में करके और फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो तब निकाल के आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने रख दिया है। तो ऑयल जो लेंगे हम वो मीडियम हॉट लेंगे, ठंडा भी नहीं लेंगे वरना कोटिंग हट जाएगी। तो पहले मैं एक पीस डालती हूँ और फिर इसका ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ। हल्का सा ये अभी ठंडा है। हम कढ़ाई को ओवर क्राउड नहीं करने वाले हैं, बस। तो मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ी देर पकाएंगे, फिर उसके बाद इसकी बीच में हम फ्लेम को लो भी कर देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अंदर से अच्छा सा पक जाए। तो चिकन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हमने अपनी फ्लेम को लो कर दिया है और अब हम देख लेते हैं, और ये देखिए कितना अच्छा सा ये नज़र आ रहा है अभी। लेकिन हम इसको अभी और कुछ देर बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अंदर तक से अच्छे से पक जाए। तो चिकन हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया है। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है। इसको हम किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के अपने चिकन के पीसेस को भी फ्राई कर लेते हैं। अगर आपकी कहीं से कोटिंग हट जाए, तो अगर आपका मैदा बचा हुआ है तो आप उसमें दोबारा से इसको डिप कर सकते हैं, और फ्लेम मीडियम फ्लेम पर ही डालिएगा, लो फ्लेम नहीं कीजिएगा। तो देखिए, तैयार है हमारा KFC स्टाइल चिकन फ्राई। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत आसानी से बना है, और एक बार ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर का तो खाते ही हैं, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ जो कि ज़्यादा हाइजीनिक होती है और साथ ही में टेस्टी भी होती है। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बोनलेस चिकन फ्राई। तो एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, और बहुत ही आसान है। अगर आप चिकन को ब्राइन करके रख लें तो आप इसको बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। तो इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है, थाई का है ये, और ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं है, क्योंकि फ्राई के अंदर ज़्यादा छोटे पीसेस अच्छे नहीं लगते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, और अब इसमें मैंने इतना पानी डाल दिया है कि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से इसके अंदर डूब जाए। तो इसके अंदर अब हम डालने वाले हैं 1 टेबलस्पून नमक और 3 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर या सिरका। तो इसको डालने से क्या होगा कि जो हमारा चिकन है उसकी अंदर एक तो नमक और इसका खटास चली जाएगी विनेगर की और नमक की, और दूसरा इसके अंदर जो भी स्मेल वगैरह होती है वो खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सा हमारा चिकन हो जाएगा, और अंदर से ये बिल्कुल भी हमें फीका नहीं लगेगा। तकरीबन आधा घंटे के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी, और उसके बाद मैं इसका पानी निकाल दूंगी और इसको थोड़ी देर छलनी में डाल दूंगी ताकि जितना एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। तो जब तक हमारा चिकन ब्राइन में रखा हुआ है तब तक हम बना लेते हैं फ्राइड चिकन के साथ खाने वाली एक बहुत ही आसान चटनी। तो देख लेते हैं उसके लिए इंग्रेडिएंट्स।
तो ये मैंने 1 कप के करीब, 1 कप से थोड़ा कम ही हरा धनिया लिया है। उसके अलावा मैंने ली है 3 हरी मिर्चें और 3 लहसुन की कलियां, आधा लेमन का जूस और 2 से 3 टेबलस्पून दही, आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। तो सब चीजें मैं मिक्सी में डाल देती हूँ। हरा धनिया डाल दिया है, डाल देती हूँ अब लहसुन और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपनी पसंद के हिसाब से, जितना आपको तीखा खाना है उतनी उस हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही डाल देती हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक और साथ में डाल देती हूँ लेमन का जूस। अब डाल देती हूँ दही और बस बिना पानी डाले हम इस चटनी को पीस लेते हैं। तो फिर मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। हमारी जबरदस्त सी चिकन के साथ खाने वाली दही हरे धनिये की चटनी तैयार हो गई है। तो अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं। तो चिकन को हमने ब्राइन में से निकाल के एक पानी इसका निकाल लिया था और फिर इसको हमने छलनी में डाल दिया था। जब इसका पानी निचड़ चुका है तो मैंने एक बोल में डाल लिया है। तो बस इसको अब हम करेंगे मैरिनेट या फिर बनाएंगे कोटिंग। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून ही भर के मैंने ली है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ली है नॉर्मल रेड चिली पाउडर और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मैंने लिया है ऑरेंज रेड फूड कलर 1 चुटकी, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने ली है सूजी डाल सकते हैं। इससे जो हमारा चिकन है उसकी जो कोटिंग है काफी क्रिस्पी हो जाएगी। और अगर सूजी नहीं मिले तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। उसके अलावा 1/4 कप मैंने लिया है बेसन, 1/4 कप ही मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर और 1 लेमन का मैंने लिया है जूस। तो एक एक करके हम सभी चीजें चिकन में डालते जाते हैं। सबसे पहले डाल रहे हैं नमक और मिर्च आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नॉर्मल रेड चिली पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये फूड कलर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस। बहुत ज्यादा नींबू का रस नहीं डालना है क्योंकि इससे पहले भी हम इसको सिरके में भिगो चुके हैं। और ये सूजी, बेसन और ये कॉर्नफ्लावर। तो बस सब चीजें मैं हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चिकन में मैंने सभी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स कर दी हैं और नमक मिर्च मैंने चेक कर ली है, बिल्कुल ठीक है। आप भी चेक कर लीजिएगा, आपको अगर कम या ज्यादा लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इतनी देर के लिए जितनी देर में मेरा ऑयल गर्म होगा उतनी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ऑयल हमारा मीडियम हॉट हो गया है, यानी ना तो बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। तो बस इसके अंदर हम डाल देते हैं अपने चिकन के पीसेस। बस इतना टेम्परेचर ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनको डाल के मैं थोड़ी देर टच नहीं करूंगी। तो चिकन को हम बिना टच किए थोड़ी देर इसी तरह से पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर उसके बाद हम अपनी फ्लेम को लो कर देंगे और थोड़ा सा इनको पलट देंगे और इसी तरह अलट पलट करते हुए हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो बस मैं इनकी अब साइड को चेंज कर देती हूँ और देख लीजिए कैसे क्रिस्पी और ज़बरदस्त ये चिकन के पीसेस नज़र आ रहे हैं। चिकन को कभी भी हल्के ऑयल में नहीं डालना चाहिए, वरना जो इसकी कोटिंग होती है वो उतर जाती है। बस अब दूसरी साइड से भी मैं इसको ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेती हूँ। तो चिकन को हम जब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ गया है
और इसको टोटल पकते हुए हो गए हैं 7 से 8 मिनट। तो बस इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो इसको अब हम एक किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं। ये देखिए आप, तो बस चिकन के बाकी के जो पीसेस हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। चिकन के सभी पीसेस अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस इन्हें भी हम किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके देखिए। तैयार है हमारा चिकन फ्राई और हरा धनिया और दही की जबरदस्त चटनी। बहुत ही जबरदस्त बना है ये। एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह